बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। नंबर 1, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर की सीढ़ियों पर फरमाते हुए सुना कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो इसको दुखूल जन्नत से सिर्फ मौत रोके हुए है। नंबर 2, और जो शख्स सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटे उसे पढ़ता है तो अल्लाह इसके घर को, इसके पड़ोसी के घर और इसके आस पास के घर वालों को अमन अता कर देता है। नंबर 3, सैयदना अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अबू मंजर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन सी है? कहते हैं कि मैंने जवाब दिया, अल्लाह और इसका रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, ए अबू मंजर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन सी है, यानी आयत कुर्सी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया कि अल्लाह की कसम तूने दुरुस्त कहा। ए अबू मंजर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि अस्मा बिन्त यजीद बिन सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि इन दो आयतों अल्लाह ला इलाहा इल्ला हय्युल क़य्यूम और अलिफ लाम मीम अल्लाह ला इलाहा इल्लल क़य्यूम में अल्लाह ताला का इस्म आज़म है। इससे मुराद ये है कि आयतुल कुर्सी की तिलावत जिस सबब से भी की जाए, चूँकि इसमें अल्लाह के इस्म आज़म से पुकारा जा रहा होता है तो इसका जवाब ज़रूर मिलता है। नंबर 5, हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदका फ़ितर की हिफाजत करने पर ममूर फरमाया। बस एक शख्स मेरे पास आया और गले से लपे भरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, तो मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले कर जाऊँगा। उसने कहा, मैं मुहताज हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। रावी बयान करते हैं कि मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, गुज़श्ता रात तेरे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने सख्त ज़रूरत और बच्चों की शिकायत की तो मुझे इस पर रहम आया और मैंने उसे छोड़ दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुम्हारे साथ गलत बयानी की और वो फिर आएगा। मैंने जान लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो फिर आएगा, लिहाजा मैंने इसकी ताक में बैठ गया और वो आया और गला भरने लगा। तो मैंने उसे दोबारा पकड़ लिया और मैंने कहा, मैं तुम्हें आपकी बात ज़रूर वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। उसने कहा, मैं ज़रूरतमंद और आयादार हूँ, मैं फिर नहीं आऊँगा। मैंने इस पर तरस खाते हुए उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने सख्त ज़रूरत और बच्चों की शिकायत की तो मैंने इस पर रहम खाते हुए उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे गलत बयानी की और वो फिर आएगा। मैंने जान लिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो फिर ज़रूर आएगा। मैं इसकी ताक में बैठ गया और वो फिर आया और गला भरने लगा। तो मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें अब की बार ज़रूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा और ये तीसरी और आखिरी मरतबा है। तुम कहते हो मैं फिर नहीं आऊँगा, लेकिन फिर आ जाते हो। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें चंद कलमात सिखाऊँगा जिनके ज़रिए तुम्हें फ़ायदा पहुँचेगा। जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर आओ तो मुकम्मल आयतुल कुर्सी पढ़ो। इस तरह अल्लाह की तरफ से तुम पर एक मुहाफ़िज़ मुकर्रर हो जाएगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा हत्ता कि सुबह हो गई। मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, उसने मुझे वो कुछ चंद कलमात सिखाएगा जिनके ज़रिए अल्लाह मुझे फ़ायदा पहुँचाएगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे सच कहा, अल्लाह के वो झूठा है। क्या तुम जानते हो कि तुम 3 रोज़ किस के साथ बातें कर रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। हज़रत एफ़ा बिन अब्दुल कलाई रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि किसी आदमी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में सबसे अजीम सूरत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल इखलास। उन्होंने अर्ज़ किया, तो फिर कुरान में सबसे अजीम आयत कौन सी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतुल कुर्सी। उन्होंने अर्ज़ किया, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कौन सी आयत पसंद फरमाते हैं कि वो आपको और आपके उम्मत को मिल जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल बकरा का आखिरी हिस्सा, क्योंकि वो अल्लाह ताला के अर्श के नीचे इसकी रहमत के ख़जानों में से है जो उसने इस उम्मत को अता फरमाई है।
اور وہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 6، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے والے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاویٰ زہریہ میں تحریر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی ہر آیت کے فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔